अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे अरूप जतोई जो कि डकी भाई की जो वाइफ है, उन्होंने जो एफआईआर लॉन्च कराई है अगेंस्ट दी एनसीसीआईए ऑफिशियल्स, जिसमें बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स, इवन इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स एट्सेट्रा, उसके अंदर जो है वो नॉमिनेट किए गए बाकायदा तौर पे, और उनके ऊपर जो है वो फाइनेंशियल करप्शन के जो है वो चार्जेस लगाए गए और मिसकॉन्डक्ट का जो है वो डिस्कस किया गया कि उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कोई मैनिपुलेशंस और ब्राइबरीज जो हैं वो टेकअप की, ये एलिगेशंस हैं बेसिकली एफआईआर में। हम पूरी एफआईआर का जो आज लीगल और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, और साइड बाय साइड हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कुछ बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो है वो एफआईआर को लेके मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह जो है वो क्लियर करेंगे, और हम फर्दर लीगल ग्राउंड्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब फर्दर जो है वो इसमें आउटकम क्या हो सकता है, कि क्या एनसीसीआईए के ऑफिशियल्स जो हैं वो टर्मिनेट होंगे, उनको पनिशमेंट कन्विक्शन हो सकती है या नहीं। उसके अलावा अभी फर्दर जो है, बिकॉज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उनको 3 दिन के लिए जो है वो फिजिकल रिमांड पे जो है वो भेजा गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो लेटेस्ट अपडेट है कि जी, जो एनसीसीआईए के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स थे, जो कि बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है कि उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है रिगार्डिंग दी कि जी उन्होंने करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो हैं तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उसकी वो इन क्वेश्चन आ गई है। तो वो बड़ी एक मेरे नज़दीक तो एक किसी भी एजेंसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर ऐसा मामला होता है तो ये बड़ी क्वेश्चनेबल बात है, जिसके बारे में आप वन ऑफ द प्रीमियम जो है वो कहा जाता है कि वो उसके अंडर जो है वो क्रिएट की गई। अब होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट होती है, एक मैडम अरूप जुतोई की तरफ से जो है वो एप्लीकेशन फाइल होती है। अब ये भी एफआईए का एक विंग है, एंटी करप्शन सेल है, सर्कल जो है उसके अंडर एक इंक्वायरी नंबर 219/25 जो है वो शुरू होती है एक एप्लीकेशन पे, जो कि अरूप जुतोई जो मैडम है, उनकी वाइफ ऑफ द डकी भाई, उन्होंने जो है वो उसमें एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें वो मुस्तगीस हैं, यानी कि कंप्लेनेंट है। और उस इंक्वायरी नंबर 219/200 2025 जो है उसके अंडर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टार्ट होती है एफआईए के एंटी करप्शन सेल में। और उस इंक्वायरी के नतीजे में जो है वो, जब उनको जो भी मुल्जमान हैं, एक्यूज हैं, उनको जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तो उसमें एज पर एफआईआर जो है उनका इंकशाफ होता है कि वाकई उन्होंने जो है वो करप्शन की है और उन्होंने ब्राइबरीज ली हैं, और उसके मुताबिक जो है वो कुछ एविडेंस, ऑब्वियसली सफिशिएंट एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स उनको जो है वो प्रोड्यूस किए गए बाय द मैडम अरूप जतोई। दैट्स वाई जो है वो फौरी तौर पे जो है वो उसके ऊपर एक्शन लिया गया और एफआईआर लॉन्च हो गई। अब कुछ मैंने लोगों की जो है वो, इवन लॉयर्स की भी जो है वो मैंने वीडियोस जो है वो देखी, उसमें दे वर सेइंग कि जी देखें, 7:25 पे जो है वो 35 मिनट पे आप जो हैं वो इंक्वायरी इनिशिएट होती है, और 55 मिनट पे वो एफआईआर लॉन्च कर देते हैं। और देखें, इंक्वायरी के लिए ये टाइम लिमिटेशन किसी लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है कि आपने इंक्वायरी की है, फॉर एग्जांपल कि आप 10 साल, 2 साल, 3 साल, 10 दिन, 50 दिन, कोई उसके लिए टाइम लिमिटेशन नहीं है। इंक्वायरी का मतलब ये है कि जो भी ऑफिसर्स, यानी एंटी करप्शन में जब आप एफआईआर लॉन्च कराने जाते हैं तो उनके लिए जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि वो कंप्लीट केस ही प्रूव करेंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब होता है कि इनिशियली जो डिपार्टमेंट है, जैसे एफआईए का एंटी करप्शन सेल है, एक अलग से एंटी करप्शन अदारा भी है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब आप जाते हैं एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, तो वो अपेरेंटली आपके एविडेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके जो प्रूफ्स हैं,
उनको एनालिसिस करते हैं, दूसरी पार्टी को बुलाते हैं, या अगर दूसरी पार्टी ऑलरेडी वो अंडर अरेस्ट थे तो उसलिए उनको जो है वो उनकी मौजूदगी में उनसे पूछती है और पूछताछ करती। अगर उन्हें लगे कि फौरी तौर पे जो है वो उन्होंने कि वाकई ही ऐसा है, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हुई हैं, विड्रॉल हुए हैं या जो भी मामलात हुए हैं, तो उसके अंदर जो है वो 2 मिनट का काम है कि जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रही होती हैं या चेक विड्रॉ हो रहे होते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि उसमें आपको फर्दर को बहुत बड़ी उसकी जो है वो इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा ये एक मेरे नज़दीक जो है वो ये जस्टिफाइबल बात है कि 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर जो है वो आप इंक्वायर करके सारे एविडेंस प्रूफ सब कुछ देख के और फौरी तौर पे आप उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करें। तो लिहाजा इस एफआईआर में जो कि फिर उसके बाद इंक्वायरी के बाद एफआईआर लॉन्च होती है, एफआईआर नंबर है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या नंबर है एफआईआर का। एफआईआर नंबर है 36/2025 और जो कि रजिस्टर हुई 27/10/2025 को। और उसमें जो सेक्शंस हैं जो कि एनसीसीआईए के ऑफिशियल्स के ऊपर जो लगाए गए हैं, वो सेक्शंस बेसिकली 109 पाकिस्तान पीनल कोड जो कि अबैटमेंट को जो है वो डिफाइन करता है, और अबैटमेंट की उसके अंदर जो है वो डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कि जो अबैट करेगा उसकी पनिशमेंट भी वही होगी जिस केस के लिए जो है वो अबैट कर रहा था। फिर उसके बाद 161 पाकिस्तान पीनल कोड लगाया गया है, इसमें सेक्शन जिसके अंदर ग्रेटिफिकेशन है, किसी भी आपसे जो है वो किसी हेल्प में, इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, या जो भी पब्लिक ड्यूटी आपको अगर पब्लिक सर्वेंट को या किसी भी ऑफिसर को प्रोवाइडेड है, उसके पास अथॉरिटी है और उसको मिसयूज करने के लिए या उसको जो है वो किसी शख्स को सजा दिलाने के लिए अगर आप जो है किसी से ब्राइबरी लेते हैं, कोई रिश्वत लेते हैं, कोई ग्रेटिफिकेशन लेते हैं, तो देन उसके ऊपर उसकी पनिशमेंट 161 पाकिस्तान पीनल कोड में प्रोवाइडेड है। तो जब ये लगा, फिर उसके बाद फौरी तौर पे जो सेक्शन 5 ऑफ द एंटी करप्शन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसका सेक्शन 5 बेसिकली एंटी करप्शन की डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो उसको डिस्कस करता है। मेरे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स हैं इसके ऊपर, मैंने एंटी करप्शन लॉज और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में एफआईआर्स कैसे लॉन्च होती हैं और कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर मैंने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया हुआ है। आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट जो है वो डिटरमिन किया। थाना शेखुपुरा का है जी, एफआईए का एंटी करप्शन सेल है, और उसके दौरान जो है वो एफआईआर जब लॉन्च हुई और उस एफआईआर लॉन्च होने के बाद उसमें एलिगेशन लगाए गए कि 90 लाख रुपया जो है वो फ्रंट मैन जो है वो शुएब रियाज के थ्रू जो है वो लिया गया, और उसके अलावा जो है फर्दर उसके अंदर 1 मिलियन और एक और अमाउंट है, और उसके अलावा जो है वो उनके जो बाइनांस अकाउंट के जो अलेजिडली $326,000 ऑलमोस्ट 9-10 करोड़ बनता है कि वो भी जो है वो उनके उससे जो है वो विड्रॉ किए गए हैं बाय द एनसीसीआईए। तो इस सारे मामलात को जो है वो ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और मेरे नज़दीक इसके अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर डकी भाई के साथ ज़्यादती हो रही है और उनके साथ जो है वो ये सारे ऑफिसर्स मुबैना तौर पे जो है वो अगर इन्वॉल्व थे, इनको ज़रूर पनिशमेंट होनी चाहिए और इनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी लॉज में हर चीज़ एग्जिस्टेड है, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, चाहे अगर कोई क्राइम कमिट किया उसकी पनिशमेंट, अगर कोई जो है वो फेक इन्वेस्टिगेशन करता है या फेक केसेस बनाता है, कोई फोर्जरीज या ब्राइबरी लेता है, उसके लिए भी पनिशमेंट्स मौजूद हैं। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है कि एफआईए का जो एक स्पेशल सेल है एंटी करप्शन, वो उन्होंने जो है वो इसको फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया, और आई पर्सनली बिलीव कि जी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एफआईए से भी कि जो वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस केस में। और अभी करंट जो है वो स्टेटस ये है कि 3 दिन का फिजिकल रिमांड जो है वो उन सारे ऑफिसर्स का जो अरेस्टेड हैं बाय द एफआईए एंटी करप्शन सेल, उनका जो है वो 3 दिन का रिमांड लिया गया है, और इस दौरान जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इनमें अमाउंट्स जो हैं वो जो विड्रॉ की गई और अमाउंट्स जो सेंड की गई और जो भी ब्राइबरी ली गई हैं कैसे ली गई, उनके मोड्स और उनके, क्योंकि ऑब्वियसली इन जो एफआईआर्स में टाइम एंड डेट और भी कुछ
स्पेसिफिक जो हैं वो मामलात हैं जिनको डिस्कस करना इवेंट्स का ज़रूरी होता है, उसके बारे में भी फर्दर क्रिटिकल एनालिसिस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जो है वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ तक कि ये अरूप जतोई मैडम की जो एफआईआर है उसका ओवरव्यू था, और इस एफआईआर में जो कि क्वेश्चनेबल कर दिया है डकी भाई का केस, अब इसका बेनिफिट, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने इस प्रिंसिपल को बड़ा क्लियरली जो है वो डिस्कस किया था कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर प्रोब हो या उसके ऊपर फर्दर जो है वो एलिगेशंस हो करप्शन के, तो देन या तो उसके इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनसे किसी और को इंट्रस्ट कर दी जाती है, किसी के पास ट्रांसफर कराई जा सकती है। तो डकी भाई के लॉयर को चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर की एप्लीकेशन फाइल करे और इन एनसीसीआईए से जो है वो इन्वेस्टिगेशन किसी और डिपार्टमेंट को जो है वो इंटरेस्ट करवा लें, ताकि जो है वो उससे फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो है वो कोई मामला जो है वो हो सके, और इसी बेस पे जो है वो डकी भाई की बेल भी जो है वो आसानी से हो सकती है। ये एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट होगा, ये खुश आइंद बात है डकी भाई के लिए कि भाई वो जो एलिगेशंस हुए या जो भी जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व कंसीडर हुए, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इंक्वायरीज पेंडिंग है, तो वो अब उनकी की गई इन्वेस्टिगेशन भी क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लग गया और वो भी डाउटफुल क्रिएट हो गई है। तो लिहाजा अभी जो है वो डकी भाई के लॉयर को चाहिए कि वो बेल अप्लाई करें अपनी, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको मेरिट पे आर्ग्यू करें, और इंशाल्लाह जो है वो उनकी बेल आसानी से हो सकती है।